हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आपका प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट में डालेंगे, है ना। तो इसमें हम बढ़िया से पढ़ेंगे कि प्रोटोस्टोम ड्यूटरोस्टोम में बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही वीडियो रहेगी। लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप अच्छे से करना है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो हम पढ़ चुके हैं ना, लेक्चर 1 में जो हमने पढ़ा था, लेक्चर 2 में जो पढ़ा था, तो उसी से थोड़ा सा और उसका एक्सटेंशन है प्रोटोस्टोम्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और मज़े से पढ़िए, मज़ा आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स। ठीक है, तो देखो, जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ना, सिमेट्री के बेस पे, सिलोमेट के बेस पे। तो उसी में एक पॉइंट था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोफोर, ब्लास्टोफोर या ब्लास्टोपोर, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करा था। एक को हमने बोला था प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम, और एक को बोला था हमने ड्यूट्रोस्टोम। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है कि जो ऑर्गेनिज्म है जब वो गैस्ट्रुलेशन तक पहुंच जाता है तो गैस्ट्रुलेशन होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसको हम ब्लास्टोपोर बोल रहे हैं, ब्लास्टोपोर। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, मतलब इसका फेट क्या है, इसी के फेट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करा है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम वो ऑर्गेनिज्म, प्रोटो मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रोटो मतलब पहले, फर्स्ट, स्टोम मतलब माउथ। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ब्लास्टोपोर जो है उसका फेट, मतलब जो ब्लास्टोपोर है उसके, जो जैसे मान लो ब्लास्टोपोर है, इस पोर के एंटीरियर मार्जिन से, जब इसके एंटीरियर मार्जिन से अगर पहले माउथ बन रहा है, अगर पहले माउथ बन रहा है तो वैसे ऑर्गेनिज्म को मैं बोलूँगा प्रोटोस्टोम्स, और फिर माउथ बनने के बाद एनस बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैं बोलता हूँ प्रोटोस्टोम। तो ये एग्जांपल, इसमें वही लोअर ऑर्गेनिज्म जितने भी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, वो सब आपके प्रोटोस्टोम में आते हैं। ओके, उसके बाद ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूट्रो मतलब होता है सेकंड, सेकंड, और स्टोम मतलब माउथ। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसका मुंह जो है वो बाद में बनेगा, एनस पहले बनेगा। ठीक है, तो ये जो मेन ब्लास्टोपोरा है इसके थोड़ा साइड में, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, और यहाँ से आपका जो है वो माउथ बनेगा बाद में, लेकिन पहले जो ब्लास्टोपोर है उससे आपका एनस बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एनस एंड देन माउथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ड्यूट्रोस्टोम। तो आई होप वर्ड दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, नाम में मतलब जो इनके वर्ड है ना, इसी को तोड़ोगे तो इसी से पता चल जाएगा। ओके, तो पीछे हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। पहले जाइगोट बन रहा था हमारा, है ना, जाइगोट बनने के बाद हमारा क्या हो रहा था, मोरूला बन रहा था, मोरूला में फिर क्लीवेज हो रहा था तो आपका ब्लास्टुला बन रहा था, और ब्लास्टुला में फिर क्लीवेज हो रहा था तो आपका, मतलब इस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोल रहे हैं ना, गैस्ट्रुलेशन पीरियड हो गया आपका, गैस्ट्रुला बना। ठीक है, तो गैस्ट्रुला जब हमारा बन गया, जो ये कि हमारा गैस्ट्रुला है, अब जब गैस्ट्रुला बन गया तो उसके बाद क्या होगा, तो वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस ब्लास्टोफोर या ब्लास्टोपोर, कुछ भी बोल लो, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बेस पे अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले प्रोटोस्टोम पढ़ेंगे और फिर आपका ड्यूट्रोस्टोम पढ़ेंगे। मतलब कुछ तो चेंजेस रहा होगा जब गैस्ट्रुलेशन हो गया, तो गैस्ट्रुलेशन होने के बाद जब गैस्ट्रुला बन गया तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे, जो दो तरह के ऑर्गेनिज्म बन गए। इसमें बेसिकली आपके इकाइनोडर्मेटा और जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जो वर्टी कोर्डेटा है ना, वो सब इसमें आ जाते हैं ड्यूट्रोस्टोम में। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, प्रोटोस्टोम। ओके, प्रोटोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम आपके क्या है, इसमें मैं आपको चार पांच चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, वो चार पांच चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जैसे पीछे हमने पढ़ा था, जैसे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जैसे ये मान लो ये मोरूला है, ये आपका मोरूला है। ठीक है, ये मोरूला है, इसका आपका फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, फर्दर डेवलपमेंट होकर आपका ये ब्लास्टुला बन रहा है, मान लो। ठीक है, तो ये आपका ब्लास्टुला बन गया। ठीक है, ब्लास्टुला बन गया। अब इसका जो ब्लास्टुलेशन है, जैसे आपने यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा आपको, एनिमल वेजाइटल एक्सिस। देखो,
जैसे ये आपका ओवा है, ठीक है। तो इस ओवा में क्या होता है, जिस साइड से स्पर्म आता है, मान लो जिस साइड से इसमें दो तीन चीज़ होती हैं। जब ओवा होता है तो इसमें पोलर बॉडीज़ निकलती हैं और आपका न्यूक्लियस होता है फीमेल का, ठीक है। तो जिस साइड से पोलर बॉडीज़ आपकी निकलती हैं डिजनरेट होने के लिए, उस साइड को हम बोलते हैं एनिमल पोल। क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। मतलब इस साइड आपका जो है स्पर्म जो है वो आके इस साइड फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। यहीं पर आपका न्यूक्लियस होता है फीमेल, और यहीं पे आपका जो स्पर्म होता है वो अपना न्यूक्लियस डाल देता है, तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस पोल को हम बोलते हैं एनिमल पोल, और इसके अपोजिट वाले पोल को बोलते हैं वेजिटल पोल, ठीक है, इसको बोलते हैं। और अगर मैं इन दोनों पोल को जोड़ दूँ तो मैं इसको बोलूँगा एनिमल वेजिटल एक्सिस, एनिमल वेजिटल एक्सिस, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बताता हूँ, ठीक है। फिर इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यही जाइगोट बन जाएगा, ये जाइगोट के बाद मोरूला बनेगा, मोरूला के बाद ब्लास्टूला बनेगा। तो इसमें फिर फर्दर डेवलपमेंट होते हैं। तो जैसे मान लो ये था आपका, तो ये तो आपकी हो गई एनिमल वेजाइटल एक्सिस, ठीक है। उसी तरह से इसका मतलब इसमें और भी एक्सिसेस होती हैं। जैसे ये जो एनिमल वेजाइटल एक्सिस का जो एनिमल साइड का पार्ट है ना, इससे आपका एंटीरियर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो एक एक्सिस मैं ये बना दूँ तो यहाँ से आपका एंटीरियर पार्ट डेवलप होगा और इस साइड से आपका पोस्टीरियर पार्ट डेवलप होगा ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। फिर मैं अगर एक और एक्सिस बनाऊँ, इसको बोलते हैं एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं, जो मैंने अभी बनाई है, इसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो ये साइड इसकी डोर्सल हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, और ये साइड इसकी वेंट्रल हो जाएगी। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रोटोस्टोम में अलग तरह का क्लीवेज होता है। मतलब जो ये ब्लास्टुलेशन में जो ये हो रहा है ना, जो जाइगोट में जो ये क्लीवेज हो रहा है वो अलग तरीके से होता है प्रोटोस्टोम में, और ड्यूट्रोस्टोम में अलग तरीके से होता है। कैसे अलग तरीके से होता है? तो देखो, जो आपका प्रोटोस्टोम होता है, इसके जो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर बाद में एक एक पॉइंट लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो पहले समझ लो। तो जो डिवीजन होता है वो पैरेलल होता है एनिमल वेजाइटल एक्सिस के। तो जो इनमें जो डिवीजन होगा, मान लो ये ब्लास्टूला था, तो मान लो ये एनिमल वेजाइटल एक्सिस है, तो इसी के पैरेलल आपका जब ये होगा आपका क्या बोलते हैं डिवीजन जो होगा ना सेल का, अर्ली डिवीजन, इसके पैरेलल होता है। लेकिन ड्यूट्रोस्टोम में ये पैरेलल भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। मतलब इसके पैरेलल भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है ड्यूट्रोस्टोम में, ठीक है। उसके बाद जो क्लीवेज है यहाँ पर, वो स्पाइरल हो जाता है। मतलब ये जो सेल है ना वो घूम जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो ये मान लो ये मैंने सेल बनाई, और इसके बाद मैं आपकी बड़ी सेल थोड़ा सा, जो इसके नीचे वाली सेल है उनको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आपकी हो गई। अब क्या होगा, जैसे उसमें जब हम देखेंगे क्या बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोम में जब हम देखेंगे, तो ये जो है ना, ये वाली सेल जो है, इसका क्लीवेज इसी के साथ हो जाएगा। मतलब वो सीधा सीधा क्लीवेज हो। इसमें क्या होगा, ये वाली सेल इसके साथ जाके क्लीवेज करेगी, ये वाली सेल इसके साथ जाके, ये वाली इसके साथ जाके, और ये वाली इसके साथ। मतलब ये सेल ना थोड़ा सा घूम जाएंगी। तो यहाँ पर जो क्लीवेज होगा ना इसका, वो आपका कैसा होगा, स्पाइरल होगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये है कि इसमें जो क्लीवेज होगा वो डिटर्मिनेट होगा, ठीक है। डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि मतलब मान लो 4 सेल हैं, इन 4 सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। तो अगर मान लो आपने ब्लास्टुलेशन के टाइम पे एक सेल निकाल दी, तो अब इसकी कितनी सेल्स बनी, 3 सेल्स बची। तो इसमें क्या होता है, जो क्लीवेज डिटर्मिनेट का मतलब ये है कि हर एक सेल का एक पर्टिकुलर काम होता है कि मान लो ये लेग बनाएगी, ये हैंड बनाएगी, ये हेड बनाएगी, ये एब्डोमेन बनाएगी। तो अगर मान लो आपने लेग वाली सेल निकाल दी, ठीक है, आपको पता नहीं बट आपने लेग वाली सेल निकाल दी, तो इसका लेग का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट। मतलब सेल जो है वो डिटरमाइंड थी। अगर इस सेल का लॉस हो गया तो इसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए दूसरी सेल जो है वो इसका काम नहीं करेंगी। तो दैट टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन इज नोन एज दैट टाइप ऑफ क्लीवेज इज नोन एज डिटर्मिनेट। बट ड्यूट्रोस्टोम में उल्टा होता है। मतलब वहाँ पर अगर आपने कोई सेल निकाल दी तो बाकी जो सेल बची हैं वो कंपनसेट कर देती हैं पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने में। फिर ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इसका एंटीरियर पार्ट जो है, जो माउथ जो है वो एंटीरियर मार्जिन ऑफ ब्लास्टोपोर से निकल रहा है, ठीक है। और इन ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटोस्टोम है, हम पीछे पड़ गए हैं, इनमें सिलोम वगैरह तो होता नहीं है, अगर हुआ भी तो सीडोसिलोम होगा, ओके। और बस यही सब पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना है। समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से लिखते हैं यही पॉइंट जो मैंने आपको बोला है। तो मैंने लिख दिया प्रोटोस्टोम में, ठीक है। क्या क्या लिखा, फर्स्ट माउथ डेवलप एंड देन एनस, बाद में एनस डेवलप होती है। जैसे मोरिला था, गैस्ट्रुला बना इससे, और फिर गैस्ट्रुला में जो ब्लास्टोपोर था, इस ब्लास्टोपोर से आपका माउथ बन गया, और फिर इसका स्पाइरल रोटेशन करके एनस जो थी वो आपकी बाद में बनी और ऊपर पहुंच गई। तो इसका अगर मैं देखूँ तो बाहर वाली एक्टोडम, अंदर वाली एंडोडम, और ये वाली मीजोडम, ठीक है। और ये जो सेंटर में है वो आपकी क्या हो गई, डाइजेस्टिव ट्यूब हो गई, ओके।
तो मैंने वही लिखा कि अर्ली सेल डिवीजन अकर्स पैरेलल टू द एनिमल वेजिटल एक्सिस ऑफ द जाइगोट, ठीक है, पीछे बता दिया। फिर क्लीवेज, क्लीवेज जो है वो स्पाइरल होगा, जो मैंने आपको बताया कि मतलब जो सेल्स होंगी वो रोटेट कर रही होंगी, मतलब ये वाली इसके नीचे वाली होनी चाहिए थी, बट ये स्पाइरली रोटेट हो गया जो पीछे बताया। और डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट का मतलब क्या है, इसमें लिख लो, या आप भूल सकते हो बाद में, यहाँ पर एक लाइन लिख लो डिटर्मिनेट में कि जो डेवलपमेंटल फेट ऑफ द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय द आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है। तो जो पेरेंट सेल से मिल रही है उसी से मतलब वो है कि अगर आपने उसमें से एक भी सेल रिमूव करती तो फिर वो कंपनसेट नहीं करी जा सकती, ठीक है। तो ये लिख लो, मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंटल फेट ऑफ सेल्स ऑफ एम्ब्रियो इज डिटरमिन्ड बाय आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट सेल, ओके। फिर एक लाइन और लिख लेना कि इफ़ अ सेल इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लास्टुला, अगर आपने ब्लास्टुला से कोई सेल रिमूव कर दी, देन अदर सेल्स कैन नॉट कंपनसेट दैट लॉस, तो दूसरी जो सेल्स हैं वो इसका लॉस कंपनसेट नहीं कर पाएंगी, ओके। तो ये हो गया। देन उसके बाद माउथ जो है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्लास्टोस्पोर, यहाँ से बनी रहा है माउथ, वो हम देख लिए। फिर जो ये ट्रोकोफोर लार्वा है आपका, ट्रोकोफोर लार्वा किस में देखने को मिलता है, एनालिड्स में, ठीक है। एनालिडा का जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो प्रोटोस्टोम कैरेक्टर शो करता है, तो अगर लार्वा लिखना हो तो आपको लार्वा लिख देना। और इनमें जो नोटोकोड होती है वो वेंट्रल होती है, ठीक है, मतलब वेंट्रल साइड। वेंट्रल कौन सा होता है, नीचे वाला, और डोर्सल, जैसे ये मेरा हाथ है तो दिस इज डोर्सल, दिस इज वेंट्रल, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोटोस्टोम। फिर अब ड्यूट्रो में उल्टा कर देना। ड्यूट्रो में क्या है कि अर्ली सेल डिवीजन इज अकर्स पैरेलल या परपेंडिकुलर टू द जाइगोट। लिखूं क्या उसे भी, चलो लिख देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये मैंने ड्यूट्रोस्टोम लिख दिया। तो ड्यूट्रोस्टोम में क्या है, माउथ जो है वो एनस के बाद बनता है, ओके। तो जैसे मोरिला था, इसमें आपका गैस्ट्रोला बना, ये पूरा वही गैस्ट्रोला वही वाला बनाना जो हमने पिछली वीडियो में बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो ये आपका गट बन गया सेंटर में, तो गट एंडोडम। उसके बाद जो थोड़ा उसके बाहर है मीजो, और सबसे बाहर वाला एक्टो, ठीक है। और यहाँ पर एनस बन गया जहाँ पे पीछे माउथ बन रहा था, और इससे थोड़ा सा डिफरेंट होके वो आपका माउथ बन जाता है, बट डेवलपमेंट होते होते ऐसे दिखता है कि माउथ यहाँ पे बन गया, ओके। तो ये आपका हुआ ये ड्यूट्रोस्टोम। फिर वही लिखा है अर्ली सेल डिवीजन वो पैरेलल हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है टू एनिमल वेजिटल एक्सिस ऑफ द जाइगोट। और जो क्लीवेज है वो रेडियल है और इनडिटर्मिनेट है। रेडियल का मतलब क्या है कि जो सेल, मान लो पिछले वाली में तो ये हो रहा था ना, पिछले वाली में क्या हो रहा था, के वाली जो सेल्स थी वो ये इसके साथ कर रही थी, ये इसके साथ, तो स्पाइरल हो रहा था। बट यहाँ पर क्या है कि ये इसी के साथ करेगी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो मतलब आप ऐसे देखो कि ये एक दूसरे के नीचे हैं तो ये ऐसे ही होंगी, इनका क्लीवेज ऐसे होगा, बट उसमें टेढ़ा हो रहा था, ओके। तो इसको बोलते हैं रेडियल। और इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है, इनडिटर्मिनेट का मतलब वही है कि जो इनका फेट है, जैसे हमने पीछे लिखा था ना कि चलो यहाँ पे भी लिख लो कि डेवलपमेंटल फेट ऑफ द एम्ब्रियो इज नॉट डिटरमाइंड बाय द आइडेंटिटी ऑफ देयर पेरेंट सेल्स, ठीक है। तो पेरेंट सेल डिटरमाइन नहीं कर रही हैं, बट इफ़ अ सेल इज रिमूव फ्रॉम द ब्लास्टुलर स्टेज, अगर आप एक सेल निकाल दे रहे हो ब्लास्टुलर स्टेज से तो बाकी जो बची हुई सेल्स हैं वो कंपनसेट कर देंगी, ठीक है। तो ये लिख लो आप जो मैंने आपको बोला। तो डेवलपमेंट जो पीछे लिखा है वही सेम लाइन यहाँ पे भी लिखनी है आपको इंडिटर्मिनेट को समझने के लिए। देन उसके बाद सिलोम प्रेजेंट होती है और वो भी एंट्रोसील, और माउथ जो है वो राइजेज एंटीरियरली बट एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, ठीक है। उसमें तो क्लियरली एंटीरियरली ही हो रहा था, लेकिन ये वो ब्लास्टोपोर से हो रहा था, बट ये ब्लास्टोपोर से नहीं हो रहा, ब्लास्टोपोर से थोड़ा दूर जाके हो रहा है। और इस टाइप का पैटर्न अगर लार्वल स्टेज में देखना तो आप टार्नेरिया लार्वा और बाइपिनेरिया लार्वा। टार्नेरिया लार्वा किस में देखने को मिलता है, टार्नेरिया लार्वा बताओ। टार्नेरिया लार्वा आपका शायद हेमिकोर्डेट में होता है ना, टार्नेरिया, हाँ ये हेमिकोर्डेट में होता है, हेमिकोर्डेट में होता है। और बाइपिनेरिया ये आपका वही स्टारफिश का है, ये हम पढ़ेंगे आगे आएंगे डिटेल में, सारे लार्वा वार्वा सब पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आप नाम लिख लो, टार्नेरिया और बाइपिनेरिया लार्वा एक्सिबिट्स ड्यूट्रोस्टोम कैरेक्टर्स। और इनमें जो नर्व कोड होती है वो डोर्सल होती है, मतलब पीछे की साइड होती है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम एक तरह से ना मतलब 10 नंबर में कई बार पूछ चुका है यूपीएससी, तो 10 मार्क के हिसाब से आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जो मैंने आपको लिखा ये सेंटेंस में लिख लेना, मैंने तो मतलब आपको सिर्फ टू द पॉइंट लिख दिया, तो इसको आप सेंटेंस में लिख लेना ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ओके। तो बस यही था इस वाले टॉपिक में, ज़्यादा कुछ नहीं है प्रोटोस्टोम ड्यूट्रोस्टोम में। तो ख़त्म करते हैं, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
ओके, थैंक यू।